तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही प्यारा क्लास में। ये रीजनिंग का क्लास कुछ तो इतिहास रचेगा। नए जो विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें कुछ तो सिखाएगा। मैं सच बता रहा हूं, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो जहन में उतर जाएगा। मैं एक ही बात कर रहा हूं, अगर बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज का सपना देखें, आपने सोचा है कि इस बार माँ बाप से पैसे लेके कोई कोर्स नहीं करेंगे, अपने मेहनत के दम पर एक सरकारी कॉलेज हासिल करेंगे, तो आपका अपना परिवार ज्ञापन एकेडमी उसके लिए हमेशा आपके साथ है। ये बातें याद रखिए, क्योंकि ज्ञापन शुरू से ही कह रहा है कि ये दिलासा नहीं रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। तो रीजनिंग की क्लास में मैं आज कुछ बेहतर बताने वाला हूं, और डे 15 है। और हम एक बात बताएं, हमने जब पूरा का पूरा आपके कमेंट का रेशियो निकाला, हमारी टीम बैठ के निकाली, तो मन नहीं ना बढ़ेगा आप लोगों को बताएंगे तो। ये रेशियो निकला कि पिछला की अपेक्षा जो लोग सबसे ज्यादा 10 नंबर लाए थे उनका रेशियो निकला था, और इस बार का रेशियो तो सबसे ज्यादा 10 में 10 विद्यार्थियों का आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस बार डीएलएड में हमें जहां तक उम्मीद है कि रिकॉर्ड टूटेगा, ये बातें सही है, लेकिन 110 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन 115 के ऊपर चलना है, 19 तक पहुंचना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अच्छा रिजल्ट आएगा, पड़ोसी को जलाना है, बेहतर रिजल्ट लाना है कि नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और रीजनिंग के क्लास में आपने देखिए, रीजनिंग में आपको जो डाउट है उसका भी आपको जो नंबर दिया गया, मैंने तो क्वेश्चन वो कुछ लाया ही है, मैथमेटिक्स के समय में बता दूंगा। लेकिन हाँ, मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा, अभी मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, नेटवर्क इशू होने के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन प्रीमियम में तो आ सकता हूं ना। प्रीमियम का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे आप लाइव की तरह देखेंगे, बस मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगा, लेकिन एक कमरे में बैठ के देखूंगा, अपने सिस्टम पर देखूंगा कि कौन बच्चे कितना क्या कर रहे हैं, कौन कौन से बतिया रहे हैं, सब कमेंट हम देख रहे हैं। फटाफट टोटल क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। ये बातें आपको याद रखना है कि अभी टोटल जितना हम पढ़ाएंगे सबको कमेंट हम आप देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है ना। प्रीमियम में यहां देखिए, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, और किसी बाबू ने ला करके ये क्वेश्चन को रखा है और बोला है कि सर ये थोड़ा भी समझ में नहीं आया है। वो कुछ बहुत सारा ट्राई किए हैं, उधर साइड में काट पीट किए हैं, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है कि नहीं। क्वेश्चन कैसे क्या बोला है आप कमेंट कर दीजिए मेरे से पहले। क्वेश्चन मैंने बोला था कि एकाएक नंबर 17 है, 17 के बाद 34, भाई नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एकाएक घट गया। समझिएगा ध्यान से, हमने जब बोला कि जब उतराव चढ़ाव हो तो नंबर को छोड़ छोड़ के तब देखेंगे, लेकिन एक शर्त है। कब उतराव चढ़ाव की बातें करें, कब उतराव चढ़ाव की बातें करें बाबू, जब हम बोले थे कि देखो बड़ा है फिर छोटा हो गया है, एक मतलब कि बीच में एक ही गो बड़ा है, फिर एक फिर छोटा हो जा रहा है, तो ये कौन गो नंबर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे बड़ा है तो होना चाहिए छोटा, लेकिन छोटा डायरेक्ट इसके बाद में है। समझ में हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसके बाद मैंने बीच में दो गो छोड़ रहा है, तो जिस तरह से बीच में ये दो गो छोड़ रहा है, तो तुम भी दो दो गो अल्टरनेट करके देखो, कितना कितना अल्टरनेट करो बाबू, दो दो गो। लेकिन शुरू कभी भी यहां से नहीं, यहां से कीजिएगा। 7 का वैल्यू दीजिएगा, तो देखिए मान लीजिए कि 7, फिर है 7, तो फिर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, दो गो नंबर लिखना है, आ पाएगा। सोच के देखिए ना, जब इसका ये दो गो छोड़िएगा, इसका ये दो गो, तो सीधे ही ओह पार चला जा रहा है। तो 7 को हम लोग नहीं लेंगे, 17 से दो गो छोड़ेंगे। दो गो क्यों छोड़ छोड़ के देखेंगे, क्योंकि बाबू उतराव चढ़ाव है, दो गो अंक के बाद उतराव चढ़ाव है, पहले बढ़ा है फिर घट गया है ना, वही हुआ है। तो 17 से देखेंगे, 17 से दो गो छोड़ के देखिए, तो 17 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 3 कितना होता है, 20। 20 से डायरेक्ट 3 को तब जोड़िए, तब 20 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, तो 20 और 3 अरे ये 3 को बढ़ाया है ना, तो अभी 3 को बढ़ाइए, 23 हो जाएगा। दो गो छोड़े हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कहिएगा यस सर समझ में आया। मैंने यहाँ पे +3 किया, मैंने यहाँ पे +3 किया। अब आइए, अब उसके बाद वाले को देखते हैं हम लोग, उसके बाद वाले को। चलिए अब ये 34 को देखिए, 34 से 31 किया है, दो गो छोड़ के, कितना घटाया है, 3 गो घटाया है। तो 31 से तुम 3 गो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ 23 और 28 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बाबू, जैसे क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे दूं, क्वेश्चन दे दूं यहाँ 7, 9,
12 ऐसे क्वेश्चन दे दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूं 4। समझिए मेरे बातों को ध्यान से, है ना। उसके बाद से 4 लिख दूं, हाँ। उसके बाद मैं फिर नहीं, ये रहने दो, छोड़ो, उतना दिमाग लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए हमको। बस यहाँ पे आप बता दीजिए क्या होगा। कमेंट कीजिएगा, मेहराने का नहीं, है ना, बहुत पिटा जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बातें करें। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम देख लें। कमेंट कीजिए बाबू, इस बार रिकॉर्ड तोड़ना, इस बार दिल नहीं, रिकॉर्ड टूटेगा पड़ोसी का, तकलीफ होगा, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन गौर से देखिए, उधर ऊपर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। कह रहा है कि किसी न किसी तरह से 19 से 80 बनाया है। समझिएगा, अनुपात वाला इसे होता है, इसमें सब नहीं देखा जाता है। 23 से 96 बनाया है। तो जिस तरह से 19 से 80 बनाए, 23 से 96 बनाए, तो 16 से क्या बनेगा। हमारा रूल क्या है बाबू, इसे एनालॉगी कहते हैं। रूल है कि 19 से 80 पहला काम पहाड़ा पढ़ा जाता है। 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौका 76, 19 तीस 57 नहीं होता है जी, 19 चौका 76। तो 19 94 जा 76 होता है, लेकिन 76 होता है, लेकिन 4 का टेबल 7, लेकिन आया है 80। यानी कि इसमें हम कितना जोड़ दें, 4 से गुणा करके मैंने 4 को जोड़ दिया है। समझिएगा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया है। यानी मैंने 4 से गुणा किया, मैंने क्या किया है बाबू, 4 से गुणा किया और 4 को ऐड कर दिया। तो 23 में भी क्या वैसे ही हो सकता है। तो 23 का है, 23 का टेबल 4 बार पढ़ के 4 जोड़िए, तो 23 चौका कितना, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 4 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 आया है। तो 16 का पढ़ा 4 बार, 16 चौका 64, और 64 में 4 जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 64 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएगा जी। 68 ऑप्शन में नहीं है का, अच्छा यहाँ दिया है। 16 चौका 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मुझे देखना पड़ रहा है कि नहीं तो आवाज कट जाएगा, तो आप तो लाइव है नहीं, आपका सिर्फ कमेंट देख रहे हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया है। तनी इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि कितना लोग, मैं बस लाइव में आपका समझिए, तो यूं तो कमेंट में देख सकता हूं, बस बाबू मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं बस आपको समझा रहा हूं, लेकिन कमेंट में अलग बैठ के देखूंगा। यही प्रीमियम का मतलब होता है ना। चलिए अब आप हमें एगो क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चनवा में कह रहा है, ध्यान से देखिए, गौर से, गौर से तनी देखिएगा मेरे बाबू, कि सभी धातुएं गाढ़े रंग की है। माने है एगो गाढ़ा रंग है, बॉक्स का नाम है गाढ़ा रंग। गाढ़ा रंग कह रहा है सभी धातुएं के में है, गाढ़ा रंग में है, तो ये गाढ़ा रंग हो जाएगा। गाढ़ा रंग, सभी धातुएं क्या, जितना धातु है सब गाढ़ा है, तो ये गाढ़ा में धातु आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब लास्ट वाला पूरा होता है और इसके अंदर पहला वाला आता है। अब कह रहा है कि कुछ धातु में कुछ धातु भारी है। समझिएगा, अब कुछ धातु भारी है तो कैसे लेंगे रे भाई, ये तो मैटरे फंसा दिया। कुछ धातु लेना है तो हम कुछ धातु तब हे लेखन ले लेते हैं। अब एक मतलब कि कुछ धातु ऐसे जाके अंदर है लेखन लेंगे, तब तो वह बतिया है ना कि धातु में कुछ धातु ले लिए हैं, किसमें भाई, भारी है। लेकिन बताइए गाढ़ा वाला भी तो भारी हो जा रहा है, तो मिला जुला के हम ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ धातु या कुछ गाढ़ा रंग ये भारी वाला है, भारी वाला है। अब क्वेश्चनवा में क्या कह रहा है कि सभी भारी धातुएं, जितना भी धातु है जो भारी है, जितना भी धातु है वो भारी है, गाढ़े रंग की है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट। मान लो कि गाढ़े रखिए, सभी हल्की धातुएं, हल्की धातु का मैं नामे नहीं लिया है, रुक जाओ 1 मिनट। तो हल्की धातु नहीं लिया कर मतलब कि सब भारी है। सुनो बातों को ध्यान से, फिर से देखो, ये गाढ़ा रंग हो गया, सभी धातु के में आ जाएगी गाढ़ा रंग में। कुछ धातु में से कुछ अब इसी तरह लेना पड़ेगा हमको, धातु पूरा नहीं, कुछ धातु ले लेते हैं जो कि भारी रंग की, भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन गौर से अगर देखिए तो हम धातु में तनी मनी ही धातु लिए हैं, धातु में थोड़ा सा ही धातु लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा धातु क्या है, भारी है। तो कह रहा है क्या सभी भारी धातु
जितना भी ये सभी भारी धातु है, ये वाला जितना भारी धातु है, यही ना भारी है, धातु में कुछ धातु ये भारी है, सभी गाढ़े रंग की है। यस बाबू, गाढ़े रंग की है, क्योंकि मान लीजिए क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, सभी भारी, तब भारी आ गया, सभी भारी धातु, धातु में भारी इतना है, होगा क्या, इतना दूर का इलाका गाढ़ा रंग में आ रहा है, एकदम आ रहा है, देखो तो ये वाला इस घर में नहीं ना, पूरा का पूरा घर में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, केवल एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग को अपने हिसाब से लेके चलना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन गौर से देखिएगा, गौर से ना देखोगे, खाली तुम समझ रहे हैं का गौर से देखते हो। अच्छा बाबू, अब तो एगो काम तुम लोग छोड़ दिए हो ना, हमको लग रहा है बतियाना होतियाना छोड़ दिए हो, हमको पता है क्यों। अब क्वेश्चन का आंसर बड़ा अच्छा कमेंट में आ रहा है, तो माने इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए और आप खुद को बचा लिए बर्बाद होने से, है ना। यहाँ पे एल है, समझिएगा 96 और यहाँ पे एल, 96 एल लिखा है, फिर यहाँ लिखा है 4K, फिर लिखा है 6M, फिर यहाँ लिखा है 11D, फिर यहाँ 9 लिखा है, ठीक है, कहिएगा यस सर, समझ गए। अब यहाँ लिखिए 96, पहले लिखा है कि के का अर्थ घटाना है, तो जहां के होगा वहां घटाव लिख दीजिएगा 4 और 6, ठीक। एल का अर्थ भाग है, ध्यान से देखिएगा, एल माने भाग, एल का मतलब क्या होता है, भाग होता है, ये मैंने भाग लिख दिया। फिर कह रहा है एम का मतलब जोड़ा है, जोड़ है तो एम जहां होगा वहां जोड़ डाल देंगे, और डी का मतलब गुणा होता है। अब ये भाग कर दीजिए, तो पहले बुडमास कर होता है, पहले भाग का काम फिर गुणा का काम, है ना। भाग कीजिए, 4 का 4, 4 दूना 8, आप कहीं भाग अलग भी कर लीजिएगा, एक बचेगा तो 4 चौका 16 हो गया, ये भाग किए तो कितना है 24, ये बाकी सबको उतार देते हैं, 11 नवा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये भी जोड़ में है, अहियो जोड़ में है, मत कहिए कि घटाव में है। कैसे बाबू, क्योंकि आप याद कीजिए, जब भी सिंबल यानी चिन्ह देखना हो आगे देखते हैं, जैसे 21 में है तो एक आगे देखिए जोड़ में, 21 में एक आगे देखिए तो ये माइनस में, तो ये कुछ नहीं है, तो दोनों ये जोड़ में है। 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, है ना। अब मेरे हिसाब से 117 हमारा आंसर हो जाएगा, 117, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ए अब लौट चले इज अ राइट आंसर, है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन, वाओ ये अजीब क्वेश्चन दिया था, देखो तो ये कोई हमको भेजा है, कोई भेजा है कि सर ये, हमने बोला कि तुम हमारे पास क्यों भेजा, तुम्हारे पास भेजा नहीं है, तुम्हारे पास भेजा है तो भेजना ही नहीं चाहिए हमारे पास, है ना, तुम्हारे पास भेजा है तो खुद भेज के बना लो। बोले ना सर आपके पास भेजा है इसलिए क्योंकि आपके पास भेजा है ना, भेजा मैंने दिमाग है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है बाबू कि यहाँ 17 से 20 का किया है रे बाबू, 3 को बढ़ा दिया है, अब 20 से 3 से गुणा कर दिया है। ये देखिए 60 से 64 तो बताए भी, ओ माय गॉड, तो फिर वही क्वेश्चन काहे भेजते हो, ये बताए नहीं है हम, है ना। तो 64 से फिर 4 से गुणा कर दीजिएगा तो हमको लग रहा है इतने आएगा, है ना। फिर यहाँ देखिएगा तो क को बढ़ाया है, 5 को बढ़ाया है, तो पक्का ही में 5 से गुणा किया गया होगा। तो आगे आप 6 को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ 3, 4 को बढ़ाए, देखो यहाँ पे 3 4 5, तो आगे पहले 6 को बढ़ाएंगे, तो 1305 में जब 6 बढ़ाएंगे तो 1311 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाग पगली रुलाएगी क्या, इज अ राइट आंसर, है ना। आइए, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस त्रिभुज में कितने, सॉरी इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, उल्टा बोल रहे थे कि इस त्रिभुज में कितने फिगर हैं, गड़बड़ हो जाता है, कबहू कबहू हमको भी आपका असर पड़ जाता है ना, समझे। गला बैठ रहा है लेकिन उठा के रखेंगे इसको। कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज सिखाया है कि कभी भी इस तरह हो तो 1 का 1 2 में नंबर भर लीजिएगा, 2 1 टोटल कितना हो जाएगा, 3 गो त्रिभुज है। इस टाइप के फिगर में 3 गो हमेशा होता है, तो गौर से यहाँ देखिए ना, ये इस टाइप का है, अब बीच से है तो 3 गो, फिर इस टाइप का है, बीच से है तो यहाँ भी 3 गो। अरे यार गौर से देखो, यहाँ पे ऐसे है नहीं है, यहाँ पे बीच से है तो 3 गो। अगर एक और चीज आप गौर से देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे गुरुजी, तो यहाँ देखिए ये भी तो है,
तो यहाँ 3 गो, 1 2 कीजिएगा, 1 2 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 3 9 गो, तो यहाँ तक हो गया। ठीक, 9 के बाद ये वाला एक 10 हो गया, कहेगा यस सर। फिर ये वाला 10 और एक 11, एगो पूरा वाला ले लीजिएगा, पूरा वाला 11 और ये वाला एक 12, पूरा वाला ले लीजिए तो 11 और एक 12, तो टोटल मिला के 12 इसमें ट्रायंगल है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12 गो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आप हमें बना के दिखाएंगे, कमेंट करते रहिए। अब कमेंटवा ना देखिए, हम आपका कमेंटवा तो देखेंगे जब जब लाइव हम रहेंगे या फिर वीडियो अपलोडेड रहेगा, तो ऐसा हम लोग अपलोड करके छोड़ते नहीं हैं, प्रीमियम चलाते हैं लाइव के जैसा, ताकि आपका कमेंट हम लोग को दिखे कि कितना लोग पढ़ रहे हैं सच में। कुछ जैसे महताब बाबू हो गए, बहुत ऐसे लोग हैं, प्रिया कुमारी हो गई, या फिर एक और कौन है, अफजल बाबू हो गए, राजेंद्र बाबू, उसके बाद से यूसुफ हो गए। ये लोग जो है ना, ये डायरेक्ट डेली कमेंट करते हैं, मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग हैं। मैंने नाम इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आएगा तो फिर आपको बता देंगे। लेकिन ये लोग कमेंट करते, रिजल्ट तो इनका होके रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में, माने यहाँ लिखा है कि बियॉन्ड, यानी इन एगो वर्ड लिख दिया गया है, इसको किसी ना किसी तरह ये बना दिया गया है। मतलब क्या बनाया गया है? BEYOND को लिखा गया है BDFNPY, ई का लिख दिया गया है जी। चलो कोई बात नहीं, BEY है, वाई है, ठीक है, ये वाई है, OND8। वैसे बी आता है कितना नंबर? 2 नंबर। ई आता है आपका कितना नंबर? 5 नंबर। कैसे लिख दिया इसको? ये लगा दिया है दिमाग, हमको भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ वाई कितना नंबर पे आता है? तो मेरे हिसाब से वाई 25 नंबर, और ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, ये 4 नंबर, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर। एफ आता है कितना नंबर हम बाबू कह सकते हैं? एफ 6 नंबर, एन 14 नंबर, पी आपका 15 नंबर, और वाई आपका 25 नंबर। अब नंबर से ही दिमाग हम लोग को लगाना है कि कौन क्या किया है। 25 भी है, ये भी ठीक है, 25 है, अच्छी बातें हैं, लेकिन कैसे चेंज कर दिया है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। जहां तक लग रहा है या तो सी होगा, नहीं तो ये होगा। वो ठीक है, हम बातों को समझ रहे हैं, लेकिन मैटर ये आ रहा है कि ये बनाया कैसे है? BEYOND, बियॉन्ड। वी तो ठीक है, अगर उल्टा भी हम कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। अगर एगो दूगो पलट रहे हैं तो यहाँ 14 15 25, 14 15 25। अच्छा चलिए, तो ऐसे देखते हैं एक बार, ऐसे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। हो सकता है कि ये 14 15 25 का कुछ ये दिमाग लगाया हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 14 हो गया, ठीक, ये वाला हो गया 15, और ये वाला हो गया 25। समझ आया मैंने क्या किया है? मतलब एक वो छोड़ करके ये काम कर दिया है। 14 15 25, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं PROMISE ऐसे, तो कैसे किया है? पहले लास्ट वाले को सबसे लास्ट में भेज दिया है। मतलब यहाँ से देखना है, यहाँ से 4 नंबर वाला इसको डाल दिया है इधर, लेकिन नहीं डाला है इसमें। अगर ये 25 नंबर पे है तो सबसे लास्ट में 1 2 3 4 नंबर वाला इधर एम डालना चाहिए, लास्ट में किसी में एम ए नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से तो रहा, यहाँ नहीं होगा। ये तो कभी नहीं हो सकता है। अबे तुम कहाँ, नहीं मिट रहा है। एक काम करते हैं, समय अपलोडेड वीडियो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, आगे पहले बना लेते हैं, फिर समय बचेगा तो दिमाग लगाया जाएगा, उतना टेंशन क्या लेना है ना। अब कहेगा नहीं आ रहा है तो छोड़ दिए, छोड़ेंगे नहीं, देखिएगा कैसे नहीं आएगा, है ना। देख लीजिएगा, उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, एग्जाम में ऐसे ही आगे बढ़िए, समय बचे तो उसको ट्राई कीजिए। हम लोग को समय के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। इसको देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है बाबू? रेस्ट, REST। फिर क्या लिखा है? SEST। फिर क्या लिखा है? SFST। अरे यार, ये क्या हम कर दिए, नीचे लिखना पड़ेगा। REST,
एस टी, फिर एस एफ एस टी, फिर एस एफ, बीच में खाली है, बीच में खाली है, एस एफ टी यू। अब बीचवा में का डालेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में है आर ई एस टी। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। फिर यहाँ है एस ई एस टी, फिर यहाँ एस एफ एस टी, लगातार यार एस टी दे दिया है, अजीब बात है। यहाँ आर दे दिया है, आर कितना नंबर, इन नंबर एक काम नहीं करेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का स्थान ले, कौन सा स्थान ले सकता है ये देखना है। ये आपका 18 नंबर, और ये आपका 5 नंबर, फिर ये आपका 19 नंबर, ये आपका 20 नंबर। ये 18, ये 5, ये 19, सॉरी 18 नहीं, फिर ये आपका 19, फिर ये वाला आपका 5, फिर ये आपका 18, और फिर ये आपका 20। माने इसको पलट दिया है, ये काम किया है, बाकी ठीक है। फिर उसके बाद से क्या किया है, पहली बार में इसको पलटा है, दूसरी बार में एफ वाले को पलटा है, एस को यहीं छोड़ दिया है। यानी अब किया है यहाँ पे 18 19 19 18, फिर एक बार 18, सॉरी 19 19 6, 5 के बाद 6 कर दिया है ना। तो यहाँ पे तो 20 है ही, तो मेरे हिसाब से भी एक बार बीच में 6 ही होना चाहिए, तो 6 होगा वो तो ठीक है, सब में यार एफ है, अच्छी बातें हैं। 18 19, तो यहाँ पे 19 19 हो गया है, ठीक है, 18 19, उसके बाद से 19 18, फिर ये 19 19, फिर यहाँ भी तो एस एस ही हो जाएगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा, और 18 19, 18 19, और उसके बाद से 20, तो खैर ये टी है, ये भी हो जाएगा आपका 18 और 20, नहीं बीच में दो का अंतर नहीं होगा, 18 और 20 ये भी नहीं होगा। और अजीब क्वेश्चन है, 19 है, ठीक है, 19 के बाद आगे हम 20 ले सकते हैं, बीच में हाई तो होने से रहा, ये कभी नहीं होगा क्योंकि जी है, ठीक, बहुत अच्छा। अगर यहाँ पे हम देखें तो 19 से पहले जब ये 19 था तो चेंज करके 18 बनाया, लेकिन सब में ए से 19 है तो पहला वाला एस ही होगा, ठीक है, दूसरा वाला एस, दूसरा वाला एफ ही होगा। अब एस और एफ तो दूगों में है, इसमें और इसमें। अब बात रहा कि यहाँ पे हम डाले 19 के बाद 18 डाले कि 20 डाले, तो मेरे हिसाब से 18 है ना, 19 है ना, तो 19 के बाद 20 नंबर का टी होना चाहिए, आई टी नहीं बदलेगा, तो मेरे हिसाब से ये एस एफ टी टी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अपना राय दीजिएगा, माने ये बहुत वाहियात क्वेश्चन था, ठीक है, रियलिटी बताए तो ये बहुत कम समझ में आया था, क्योंकि क्वेश्चन हमको खुदे डाउट लग रहा है, चोट्टा की तरह क्वेश्चन पूछा है, खुदे दिमाग तो बता रहे हैं काहे पूछा है। जब डीएलएड का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाइएगा ना, ये प्रैक्टिस सेट का है, प्रीवियस ईयर रहता तो क्वेश्चन सही सलामत देता, प्रैक्टिस सेट में वही जिसका किताब होता है वो सेट करता है, वो अपन दिमाग कुछ हो लगा देगा, है ना, तो उस हिसाब से हम लोग भी लगाएं। वैसे ये क्वेश्चन तो हम लोग बना सकते हैं, इसमें 3 गो कौन एक के जैसा है और चौथा अलग है। चलिए देखते हैं 3 गो कौन एक जैसा है, एम ओ भी ई, मूव, तो एम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, और भी आता है आपका 22 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। यहाँ टी आर ए एम, टी आता है 20 नंबर पे, ये वाला आपका कितना नंबर पे आता है, 20 के बाद ये हो जाएगा आपका 18 नंबर, ए आता है आपका 1 नंबर, और ये 13 नंबर आता है। अगला एस पी आई टी, अगर मैं बातें करूं तो ये वाला एस आएगा 19 नंबर, पी आएगा 16 नंबर, आई आएगा 9 नंबर, और टी आएगा 20 नंबर, ठीक है भाई। अगला वाला बी ए एस के, आज थोड़ा क्वेश्चन टफ है ना जी, 2 1, एस कितना नंबर पे आ जाएगा, तो आपको एस आएगा 19 नंबर पे, और के कितना नंबर पे आ जाएगा, 11 नंबर पे। चलिए थोड़ी सी ही हम बातें करते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है, 19 में 3 बढ़ाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कगो बड़ा है,
3 गो बढ़ा है, 1 गो घटा है। यहाँ पे घटा है, 3 गो एकाएक बढ़ गया है। यहाँ 3 गो घटा है, एकाएक बढ़ गया है। यहाँ पे घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 1, ठीक है। हाँ, एक चीज समझ में आ रहा है, जानते हैं क्या? मान लीजिए कि इसमें 3 गो बढ़ रहा था, 1 गो घटाया है। देखिए ना, बढ़ रहा है ना, 1 गो घटा है। इसमें 3 गो घटा है, एकाएक फिर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। 20 से 18 किया, 18 से डायरेक्ट 1 और 1 से डायरेक्ट 13 कर दिया है। ठीक है भाई, 3 गो घटा, इसमें भी 3 गो घटा है, 1 गो बढ़ा है। लेकिन इसमें बढ़ा है, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ये कुछ अलग है, इसमें 3 गो का खेल है, लेकिन इसमें 3 गो का खेल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है वो आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आया है तो हम लोग को काम चलाना पड़ेगा, है ना, काम चलाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, तनी सच सच बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कूट भाषा में कोई ऐसे एक शब्द है, INTERACT, इंटरेक्ट लिखा है। इंटरेक्ट को लिखते हैं हम यहाँ पे टी, समझिएगा इस बात को, TNIR। यही को लग रहा है ये सब वर्डवा इस्तेमाल कर दिया है का, हमको जहां तक लग रहा है। एक एक खानी वर्डवा इसमें हम लिखे तो लगा, है ना। अगर आप इसको लिखिएगा, सही से देखिएगा तो चलिए देखते हैं। ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है और सी सीधा कर दिया है, ठीक। ई यहाँ पे है, आर यहाँ पे है कि नहीं। टी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। इस तरीका से सजा दिया है। तो आप भी SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे को लिख लीजिए आराम से, SATURDAY। वाई को यहाँ लिखिए, टी को यहाँ लिखिए, ए को बीच में लिखिए, ठीक। आर को यहाँ लिखिए, यू को यहाँ लिखिए, टी को यहाँ लिखिए, एस को यहाँ लिखिए, ए को। TAS कहीं है, TAS इसमें भी है, TAS इसमें भी है। RU तो RU और YAD, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन बता इस आप बताइए हमें। मैंने कई बार बताया है कि कह रहा है कि पुरुष, पिता और चाचा। अरे बकलोल जी, अजी सुनती हो, पुरुष तो ही दोनों आदमी ना, तो पुरुष के घर में पापा भी पुरुष होते हैं, पापा मम्मी, पापा महिला थोड़े होते हैं। तो ये दोनों आदमी पुरुष है, तो पुरुष वाले घर में ये दोनों आदमी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर D4, दिल मांगे मोर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बड़ी ही प्यारा क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता है कि ये आपसे छूटेगा, लेकिन क्वेश्चन हम SSC CGL का लेकर के आए हैं जो 2023 में। गणेश अपनी माता के, गणेश देखिएगा, ये गणेश है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। गणेश, मम्मी है ऊपर, मम्मी, मम्मी कभी भी मम्मी पापा को ऊपर रखिएगा, मम्मी या माता, माता के भाई, तो भाई का सिंबल ऐसे होता है, कभी भी भाई ऐसे बराबरी में रहता है ना, तो मम्मी के भाई, ठीक है। अब भाई, मम्मी के भाई के पिता, पिताजी ऊपर, पिताजी ऊपर, पिता की पोती, ओ हो, पिता की पोती। तो सुनिएगा, इनकी पोती, इनकी पोती कैसे, तो हई जो है इनके बाबूजी हैं, तो इनके ये बेटा, बेटा की जो बेटी होगी यही ना पोती कहलाएगी। तो आप बताइए, आप गणेश है, आपकी है मम्मी है, अब मम्मी के है क्या हो जाएंगे, मम्मी के भाई आपके मामा लगेंगे, अब मामा की बेटी क्या लगेगी, बहन लगेगी, बहन, तो बहन लगेगी, यानी मामा की बहन ममेरी बहन हो गई। तो ऑप्शन में ममेरी बहन, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना, सिस्टर लगेगी। यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, तनी सास ननद, अच्छा एगो कहावत बोला जाता है ना, थोड़ा रहने दो, हम नहीं बोलेंगे। रामा आयो गांव में मैंने सुने थे, बोल रहा था कि सास ननद पतो भौजाई, वो कहीं सुने थे हम। 3 गो रोटी में के खाई, तो पता नहीं किस तरह से बता रहा था लोग, हमने सुना था, सब याद रहता है। रामा आयुष का भाई है, समझिएगा, जो ये रामा है ना और आयुष ये भाई हैं।
आयुष, याद रख लीजिएगा। तो भाई का सिंबल ऐसे, भाई माने इस तरह, भाई या बहन ऐसे, और लड़का है दोनों तो प्लस डालेगा। अगर यहाँ माइनस डालते ना तो ये भाई बहन हो जाता। ठीक है। सीता जिग्नेश की पत्नी है, लो में तो नामे नहीं है, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। जो ये सीता है ना, सीता किसकी, तो पति पत्नी का सिंबल ऐसे होता है, जिग्नेश, जिग्नेश, जिग्नेश हो गए पति और ये हो गई पत्नी, माइनस है तो पत्नी, महिला में माइनस है, बराबर रहेगा, पति या पत्नी बराबर होते हैं ना, तो ये दोनों का सिंबल हो गया इधर। आगे पढ़ते हैं। आयुष सबिता का पति है। जो आयुष है ना, किसका पति है, सबिता का। समझिएगा ध्यान से, ये आयुष सबिता का, तो इसके पति है ना, तो सबिता लिख दिए हैं, सबिता के पति हो गए, ये बात है। ठीक है। जिग्नेश रामा का पिता है, समझिएगा, रामा के पिताजी का नाम क्या है, जिग्नेश है, जिग्नेश है। जबकि यहां गौर से देखिए, जिग्नेश से, जिग्नेश की बीवी का क्या नाम था, सीता नाम था, सीता भी लिख देना। यही चीज अब हट गया, समय मिल गया, यही पे वक्त ढूंढो कि कब लिखा जाएगा। जब रामा के पिता जिग्नेश हो गए तो इनकी पत्नी का नाम सीता है। आगे देखते हैं। ठीक है। दुर्गा का सभी में, दुर्गा कहां से आएगा, अच्छा यहाँ पे, दुर्गा जिग्नेश की पुत्री है। ओहो हो, यहां सुनिए, जो दुर्गा है ना, जिग्नेश की पुत्री है, लाइनवा छोड़ दी, कोई बात नहीं, ये जिग्नेश है, तो जिग्नेश के ये बेटा है, सुनिएगा ध्यान से, रामा, जिग्नेश रामा के पिता हो गए, और जिग्नेश की बेटिया का नाम था दुर्गा, तो हेकर बेटी यानी हेकर बहन हुई, हेकर बहन का नाम क्या हो जाएगा, दुर्गा हो जाएगा, दुर्गा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनकी ये बेटा है, इनकी ये बेटी है, तब बेटी है तो नीचे रहेगी, पिताजी ऊपर रहेंगे, तो ये भाई बहन हो गए। अब आइए आगे देखते हैं, दुर्गा का सविता के साथ क्या संबंध है। हाई दुर्गा, हाई सविता, भौजाई लगेगी यानी भाभी। कैसे, ये दोनों भाई 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 बहन, ये दोनों भाई, तो मिला जुला के दुर्गा के दो गो भाई हुए, एगो भाभी हुई, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि दुर्गा का सविता से पहले दुर्गा बोला है, तो दुर्गा जी ननद लगेगी और सविता जी भाभी लगेंगी, तो दुर्गा का पूछा है, तो दुर्गा जी का लगेंगी, ननद लगेगी। ये बातें आपको याद रखना है। आप सोच रहे होंगे कि आप भी जानते हैं क्या ननद, बाबू हम सब जानते हैं बाबू, ये मत समझना कि खाली हम जीके जीएस पढ़ा लेते हैं, समझा देते हैं बहुत ही क्यूट तरीका से, या फिर मैथ मोहब्बत करा देते हैं ना रे बाबू। एक बात बोलें, जानते हैं हम रिश्ता भी बहुत अच्छा बता सकते हैं आपको। चलिए, ये कह रहा है कि खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, आप बताइए कोई एक विद्यार्थी खिलाड़ी बन सकता है, एकदम, संगीत गाने वाला बन सकता है, एकदम। कोई भी खिलाड़ी क्या गाना नहीं गा सकता है, एकदम गा सकता है। क्या वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, एकदम विद्यार्थी भी हो सकता है, खिलाड़ी बन सकता है। कोई भी संगीतकार भी विद्यार्थी होता है, खिलाड़ी, तो सब तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हमको मेरे बाबू मेले छोना, एगो बात बताइए, कभी किसी के मत होना, क्योंकि लाइफ हो जाएगा बर्बाद। क्लास रीजनिंग का ये थोड़ा टफ था, है ना। 1 मिनट, वो क्वेश्चनवा बना, वो क्वेश्चनवा बना, किधर गया, हम छोड़ रहे थे उसको। कौन था क्वेश्चन, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई, किधर गया रे, ओहो, नहीं, अरे ये वाला था, ये वाला था ना, यही वाला क्वेश्चन था। कह रहा है कि बी ई, चलिए थोड़ा सा हम अपने से लिखे, बी ई वाई ओ एन डी को क्या लिखा जाता है, बी डी, समझिएगा क्या लिखा जाता है, बी डी, वाई ये है, एक्स नहीं है, वाई है, एफ एन पी वाई लिखा जाता है। ये कैसे लिख दिया है यार, थोड़ा देर के लिए सोचने वाली बातें हो गई है ना। अच्छा मान लो कि हई पहला वाला लिख दिया, ये लास्ट वाला, तो फिर इसमें भी तो पहला वाला हम लिखेंगे ना, पहला वाला हो ही नहीं सकता है। अगर हम वैसे ही छोड़ दे तो भी नहीं हो सकता है। बी, एक नंबर एक से गुणा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। मेरा खुदे दिमाग इस पर काम नहीं कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं। बी से बी कैसे बना सकता है ना। और नहीं तो एक और उपाय हो सकता है, अपोजिट करके देख लेते हैं, कहीं अपोजिट हो जाए, है कि नहीं।
मान लो कि हई लिख दे हम, बी उफ बाई बी का उल्टा वाई होता है, ये बातें सही है। तो फिर एक और बात हो जाएगा, इसमें एक दूसरे का उल्टा कोनो नहीं है। जैसे पी है, तब पी का उल्टा क्या होता है, के होता है, के ऑप्शन में नहीं आएगा कहीं भी। इतना तो है कि दोनों में कौन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी एक जैसा शुरू करे ना तो समझ जाना कि ये होगा। लेकिन मैटर ये फंसा रहा है कि पी है, ई के बाद एफ, ई एफ डी बी डी बी सी डी, पी के बाद मान लो कि इसमें अगर दो गो बढ़ाया है, अगर तिरछा भी बढ़ाएं तो दो गो बढ़ाया होगा। डी से डायरेक्ट 14 कैसे कर देगा, 10 गो बढ़ाया है यार। एफ से डायरेक्ट यानी कि 6 से डायरेक्ट कितना बढ़ा दिया है, नहीं यार ये कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा। एन आता है 14, ई हो जाएगा। पी आता है तो पी से ई हो जाएगा, अब बी वाई हो जाएगा। एक बार बढ़ा के देखेगा, मान लो कि थोड़ा देर के लिए ये बढ़ाया है, बी से डी 2 गो बढ़ा रहा है, डी से 14 अगर बढ़ा रहा है तो 10 गो बढ़ा रहा है, यानी 8 गो एक्स्ट्रा किया है। एफ से 15 यानी 6 से 15, 6 दूना 12, 13 14 15, 8 को बढ़ा रहा है ना। 6 दूना 12, 6 7 8 9 को बढ़ा रहा है। ऐसा कोनो नियम काम नहीं कर रहा है। एक बार ये कमेंट कीजिए, मैं खुद इसमें डाउट में हूँ तो मैं क्या बताऊं, है ना। मैं इसमें खुद डाउट में हूँ, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, कि ये क्या किया है। मैं दिमाग शायद हो सकता है कि मैं वो चीज़ें नहीं सोच पा रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। आप ढेर लोग हैं दिमाग लगाइएगा। अब बताइए कि क्लास कैसा लगा, इसको ज़रूर बताइएगा। ये जितना आपको क्वेश्चन मैंने बताया, ढेरों सारा प्रश्न, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अभी कमेंट करो सब, क्योंकि बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है तो यूं ही काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाबू इस बार मेहनत कर लीजिए, जब रिजल्ट आएगा ना मिल के बैठ के आपके साथ हम मिठाई खाएंगे, आपके घर पे आएंगे, आप देखिएगा पूरा पार्टी सार्टी होगा, जश्न का इंतजाम होगा, है कि नहीं। तो ठीक है बाबू, मेहनत कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब भी लाइव नहीं होगा मैं हार नहीं मानूंगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम हार नहीं मान रहे हैं, जब लाइव नहीं हो पा रहा है तो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका क्लास ना छूटे, तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखा कर। ओके बाबू।